त्राही त्राही करूं मैं तेरी भक्ति में। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ महाकाली साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। माँ महाकाली का परिचय। माँ महाकाली हिंदू धर्म की प्रमुख 10 महाविद्याओं में से प्रथम और सर्वोच्च देवी हैं। वे शक्ति का सर्वाधिक प्रचंड और विनाशकारी रूप मानी जाती हैं। महाकाली समय काल की अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात वे स्वयं काल से भी परे महाकाल की अधिपति शक्ति हैं। उनका स्वरूप भयावह होते हुए भी अत्यंत कल्याणकारी है। वे अज्ञान, पाप, अहंकार और अधर्म का संहार कर भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। नाम का अर्थ। काली शब्द संस्कृत के काल से बना है, जिसका अर्थ है समय। जब देवी समय को भी नियंत्रित करती हैं, तब वे महाकाली कहलाती हैं, अर्थात काल की भी काली, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों की अधिष्ठात्री हैं। रूप वर्णन। माँ महाकाली का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और भयानक किंतु दिव्य है। उनका शरीर गहरे श्याम वर्ण का होता है, जो अनंत आकाश और ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली होती हैं, कभी कभी 10 भुजाओं में भी वर्णित। दाहिने हाथों में वे त्रिशूल और खड्ग, तलवार धारण करती हैं, जो अधर्म और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। बाएं हाथों में वे असुर का कटा हुआ सिर और कटार रखती हैं, जो अहंकार के संहार को दर्शाता है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई रहती है, जो शक्ति के असीम प्रकट रूप का द्योतक है। वे अर्धनग्न श्मशान भूमि में विचरण करने वाली, गले में असुरों की खोपड़ियों की माला और कटे हुए भुजाओं की करधनी धारण करती हैं। उनके पदों के नीचे भगवान शिव शांत मुद्रा में लेटे रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि शक्ति बिना शिव भी अक्रिय हैं और शिव बिना शक्ति शून्य हैं। महाकाली का स्वरूप तत्व। महाकाली त्रिगुणातीत हैं। वे सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पूर्व की प्रकृति की मूल चेतना आदिशक्ति हैं। उनसे ही सृष्टि ब्रह्मा, स्थिति विष्णु, संहार रुद्र, ये तीनों देव उत्पन्न हुए। माँ महाकाली की उत्पत्ति कथा संक्षेप में। पुराणों के अनुसार जब असुर शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और अन्य दानवों ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब माँ दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक काली शक्ति प्रकट हुई, यही थी महाकाली। उन्होंने अपनी जिह्वा से रक्तबीज के रक्त की प्रत्येक बूंद पी ली ताकि उससे नए असुर उत्पन्न न हो सकें। अंततः उन्होंने समस्त दानवों का संहार कर देवताओं को पुनः विजय दिलाई। महाकाली की उपासना का उद्देश्य। महाकाली की उपासना से जीवन से भय, असुर शक्ति, कष्ट, रोग, शत्रु और मृत्यु भय का नाश होता है। साधक को निर्भयता, अदम्य शक्ति, तांत्रिक सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अंतःकरण की अंधकारमय वृत्तियों, क्रोध, लोभ, अहंकार को नष्ट करती हैं। प्रसिद्ध मंत्र।
महाकाली बीज मंत्र। क्री कालिकाय नमः। महाकाली ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। पूजन विधि संक्षेप में। 1. प्रातः या रात्रि के प्रथम प्रहर में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पश्चिम मुखी होकर मां काली की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। 3. लाल फूल, नीला कमल, काले तिल और लाल चंदन से पूजन करें। 4. क्री कालिकाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। 5. नवरात्रि या अमावस्या तिथि को पूजन विशेष फलदायी होता है। तात्विक अर्थ। महाकाली हमें यह सिखाती हैं कि विनाश भी सृजन का ही भाग है। जब तक पुराना समाप्त नहीं होगा, नया जन्म नहीं ले सकेगा। इसलिए वे भय का नहीं, बल्कि परिवर्तन, मुक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। कथा महाकाली का आह्वान। सत्य घटना से प्रेरित तांत्रिक कथा, लगभग 5000 शब्दों में। अध्याय 1 कामाख्या की भूमि और 2 तांत्रिक। असम की नीलाचल पहाड़ियों पर बसी कामाख्या पीठ, जहां देवी का योनिभाग स्वयं पृथ्वी में प्रतिष्ठित है, वही स्थान सदा से तंत्र साधना का हृदय रहा है। यह वह भूमि थी जहां सृष्टि का आरंभ हुआ और जहां देवी की सर्वाधिक प्रकट शक्ति विराजमान है। महाकाली स्वयं तांत्रिकों की रक्षक और परीक्षक हैं। उसी भूमि में 2 साधक रहते थे। एक का नाम था भैरवनाथ और दूसरा कृपालनाथ। भैरवनाथ एक महान तांत्रिक, मां महाकाली का सच्चा उपासक। वह किसी भी साधना को अहंकार या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए करता था। वह श्मशान में बैठता, पर उसकी दृष्टि भय में नहीं, बल्कि करुणा में डूबी रहती। दूसरी ओर था कृपालनाथ, जो कभी भैरव का शिष्य था, परंतु वह शक्ति पाने के लालच में धीरे धीरे दुष्ट तंत्र पथ पर चला गया। उसे अब केवल एक ही लक्ष्य था, मां काली को वश में करना और संसार पर राज करना। भैरवनाथ ने उसे बहुत समझाया। शक्ति को वश में नहीं किया जाता, कृपाल। वह स्वयं प्रकट होती है जब मन विनम्र और शुद्ध हो। पर कृपाल ने उत्तर दिया, गुरुदेव, विनम्रता से केवल ज्ञान मिलता है। मैं तो वह शक्ति चाहता हूँ जिससे मृत्यु भी झुके। भैरव मौन हो गए। उन्हें पता था यह मार्ग अब भयावह है। अध्याय 2 अमावस्या की पुकार। श्रावण मास की महाकाली अमावस्या आने वाली थी। वह रात जब मृत्यु और जीवन के बीच का द्वार सबसे पतला होता है। उस दिन तांत्रिक साधक श्मशान में बैठकर देवी का आह्वान करते हैं। भैरवनाथ ने भी उसी रात साधना का संकल्प लिया। आज मैं मां को केवल ज्ञान के लिए पुकारूंगा, न कि शक्ति के लिए। उसी समय कृपाल नाथ ने भी निर्णय लिया, आज मैं महाकाली को बांध लूंगा। वे मेरी दासी बनेंगी, मैं अमर बनूंगा। दोनों के मार्ग एक ही, पर उद्देश्य विपरीत। एक मां का पुत्र बनना चाहता था, दूसरा मां का स्वामी। अध्याय 3 श्मशान की रात। अमावस्या की वह रात आई। आकाश में चंद्रमा नहीं था, केवल काली छाया थी। गंगा की धारा के किनारे श्मशान भूमि में लहराता अग्निकुंड, जलते शव और बिखरी राख। भैरवनाथ शांति से भस्म लेपन कर उत्तरमुखी आसन पर बैठे। उनके चारों ओर रुद्राक्ष, नीला कमल और रक्तचंदन से बनी महाकाली यंत्र की रचना थी। वे धीरे धीरे मंत्र जपने लगे। क्री कालिकाय नमः, क्री कालिकाय नमः। दूसरी ओर दूर उसी श्मशान के दक्षिण भाग में कृपाल नाथ ने मानवमुख वाले खोपरों की माला से घेरा बनाया। काले तिल और मदिरा से यज्ञ शुरू किया और चिल्लाने लगा, आओ महाकाली, मैं तुम्हें आज आदेश देता हूँ। भैरवनाथ के जप से चारों ओर एक शांत नील ज्योति फैल रही थी, जबकि कृपाल नाथ के मंत्रों से अंधकार की गंध उठ रही थी। अध्याय 4 देवी का प्रकट होना। अर्धरात्रि का समय हुआ।
चारों दिशाएं स्थिर हो गईं। अचानक गगन से काली मेघ जैसी गूंज उठी। भैरवनाथ के सामने एक महाशक्ति का रूप प्रकट हुआ। श्यामवर्णा, 4 भुजाएं, रक्तमाला से अलंकृत और नेत्रों में ब्रह्मांड की ज्वाला। वे बोली, भैरव, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी साधना सच्ची है। जो ज्ञान तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। भैरव ने मस्तक झुकाया। माँ, मैं बस आपको अनुभव करना चाहता था। और उसी क्षण देवी ने अपने चरणों की धूल उसके माथे पर रख दी। भैरव समाधि में चला गया। वह अब भीतर से माही हो गया। परंतु उसी क्षण दक्षिण दिशा में कृपाल नाथ के चारों ओर काली आंधी उठी। वह चिल्ला रहा था, माँ, मुझे आज्ञा दो, तुम्हें आदेश देता हूँ। पर उत्तर में एक गर्जना हुई, अहंकार से कोई मुझे बांध नहीं सकता, ओ मूर्ख। और अगली ही पल कृपाल नाथ के चारों ओर से भयंकर अग्नि का घेरा उठा। श्मशान की चिताएं एक साथ जल उठीं। वह भय से कांपने लगा। मुझे बचाओ माँ, देवी ने कहा। जिसने मुझे वस्तु समझा वह भस्म होगा, जिसने मुझे माँ समझा वह अमर होगा। और अगले क्षण वह अग्नि कृपाल नाथ को निगल गई। अध्याय 5 साधना का फल। प्रभात हुआ। श्मशान की राख पर भैरवनाथ ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर नीली आभा फैल रही थी। लोगों ने देखा कि उनकी आंखें खुली तो उनमें केवल शांति थी। उन्होंने धीमे से कहा, माँ भीतर हैं, बाहर नहीं। भैरवनाथ ने अपने शिष्य और ग्रामजनों को समझाया, महाकाली की साधना का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि अहंकार का अंत और ज्ञान का उदय है। कृपाल नाथ का शरीर नहीं मिला, केवल एक काली राख की मूर्ति रह गई थी, मानो माँ ने उसे शुद्ध कर लिया हो। अध्याय 6 तांत्रिक रहस्य और प्रेरणा। इस घटना के बाद कामाख्या के तांत्रिकों में यह कथा पीढ़ियों तक कही जाती रही। कहा जाता है, उस रात के बाद से भैरवनाथ के समीप कभी कोई बुराई टिक नहीं पाई। जब कोई शिष्य क्रोध या लालच से भरता तो भैरवनाथ केवल कहते, कृपाल को याद करो, शक्ति को नहीं, माँ को बुलाओ। माँ महाकाली की उपासना तब से एक अनुष्ठान नहीं, एक अनुभव मानी जाने लगी। अध्याय 7 आत्मबोध। भैरवनाथ ने अपना शेष जीवन कामाख्या के निकट भैरव गुफा में बिताया। वहां वे प्रतिदिन केवल एक मंत्र जपते, क्री क्री कालिकाय नमः। लोगों का कहना है कि मृत्यु से पहले भैरवनाथ ने अंतिम बार श्मशान की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके अधरों पर एक ही वाक्य था, माँ आई, अब मैं उन्हीं में विलीन हूँ। उनके शरीर से एक नीली ज्योति उठी और शून्य में विलीन हो गई। उपसंहार, महाकाली का संदेश। माँ महाकाली की यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति को वश में नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सच्चा साधक भय से नहीं, विनम्रता से माँ को बुलाता है। और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वह स्वयं शक्ति में भस्म हो जाता है। काली वह नहीं जो मारती है, काली वह है जो अंधकार में भी चेतना जगा देती है। दूसरा भाग, महाकाली की दीक्षा। भैरवनाथ के शिष्य की साधना और सिद्धि की सत्यता। अध्याय 1 भैरवनाथ के बाद। भैरवनाथ के देहत्याग के पश्चात कामाख्या की भूमि मौन हो गई थी। उनकी गुफा से अब भी हल्की चंदन और राख की सुगंध आती थी और रात के तीसरे पहर में वहां से नीली ज्योति उठती दिखती। भैरवनाथ का एक शिष्य था, शरणनाथ। वह युवा था, किंतु उसका हृदय अत्यंत शांत और निष्ठावान। गुरु के देहत्याग के समय उसने केवल यही वचन लिया था, गुरुदेव, जब तक माँ का प्रत्यक्ष साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मैं श्मशान की राख से भी दूर नहीं जाऊंगा। गुरु ने मरण से पहले कहा था,
जब तू भीतर के भय को भस्म करेगा तभी माँ तुझ पर प्रकट होंगी। अध्याय 2 भय और विश्वास की परीक्षा। शरणनाथ ने गुरु की गुफा के समीप एक पुरानी चिता की भूमि को अपना आसन बनाया। वह वही स्थान था जहाँ कृपाल नाथ का अंत हुआ था। रात दिन वह वहीं बैठता, भैरव मंत्र जपता। क्री क्री कालिकाय नमः। कई रातें बीती, वर्षा, आंधी, तड़ित, पर शरणनाथ की साधना अडिग रही। कभी कभी उसे श्मशान में भूत प्रेतों की हंसी सुनाई देती, कभी कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूमती। एक रात उसने अपनी आंखों से देखा, एक काले धुएं की आकृति उसके सामने आकार लेने लगी। वह वही कृपाल नाथ की आत्मा थी जो अब भी मुक्त नहीं हो सकी थी। वह बोली, मूर्ख, उसी मार्ग पर मत चल जिस पर मैं भस्म हुआ। काली को पुकारना सरल नहीं, उनका दर्शन सब कुछ जला देता है। शरणनाथ ने शांत स्वर में कहा, मुझे भय नहीं, क्योंकि मैं माँ को माँ मानकर पुकार रहा हूँ। आकृति हंस पड़ी और अगले ही पल धुएं में विलीन हो गई। अध्याय 3 अमावस्या की दीक्षा। भाद्रपद अमावस्या आई। वह वही तिथि थी जिस पर गुरु भैरवनाथ को सिद्धि प्राप्त हुई थी। शरणनाथ ने संकल्प लिया, आज मैं उसी मार्ग पर चलूंगा, पर अहंकार नहीं, समर्पण लेकर। उसने अपने चारों ओर महाकाली यंत्र बनाया। आसन के चारों ओर नीला कमल, मध्य में माँ की प्रतीक खोपड़ी और चारों कोनों पर दीपक। उसने ध्यान लगाया और मंत्र का जाप आरंभ किया। ज्यों-ज्यों जप बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की छायाएं स्थिर हो गईं, हवा थम गई और गंगा की धारा मौन हो गई। अचानक उसके चारों ओर काली अग्नि का वलय बन गया। उसकी देह कंपने लगी, मन शून्य में डूबने लगा। फिर एक गर्जना, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? शरणनाथ ने आंखें बंद रखीं और कहा, माँ, आपका दास हूँ, दर्शन नहीं, कृपा चाहता हूँ। उसके शब्दों के साथ ही अग्नि शांत हो गई। अध्याय 4 माँ का साक्षात्कार। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, सामने कालरात्रि की ज्वाला समान एक दिव्य नारी रूप खड़ी है। वह थी महाकाली। उनकी जिह्वा लाल अग्नि सी थी, नेत्रों में ब्रह्मांड घूम रहा था। शरणनाथ का हृदय कांप गया, पर उसने प्रणाम किया। माँ बोली, तू जानता है यह स्वरूप तेरा मन सह नहीं पाएगा, फिर भी क्यों पुकारा? शरण ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भय भी आप ही हैं, और जो भय को पार कर ले वही आपको पा सकता है। माँ मुस्कुराई, गुरु ने तुझे ठीक कहा था, तू तैयार है। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उसके मस्तक पर रखा। उस क्षण शरणनाथ ने अनुभव किया कि उसके भीतर समय, विचार, देह सब विलीन हो गए। वह स्वयं एक प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में उसने देखा, वही शक्ति, वही ब्रह्मा, वही माँ, सब एक हैं। अध्याय 5 साधना से सिद्धि तक। प्रभात हुआ। श्मशान भूमि में केवल राख और शांति थी। लोगों ने देखा कि शरणनाथ एक शिला पर बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, पर उसके चारों ओर नीली आभा फैली है। वह अब भोजन, जल, नींद सबसे परे हो चुका था। उसने केवल एक वाक्य बोला, माँ अब मुझ में है, मैं माँ में। धीरे धीरे उसके नाम की ख्याति फैलने लगी। जो साधक असफल होते वे उसकी गुफा में आकर केवल उसकी आंखें देखते और कहते, वहाँ कुछ है। जो डराता नहीं पर जगा देता है। अध्याय 6 दुष्ट तांत्रिक का पुनर्जन्म। कई वर्ष बीत गए। एक दिन कामाख्या में एक नया साधक आया। काला वस्त्र, लाल तिलक और गर्व से भरी आंखें। वह कहता था, मैं शक्ति को सिद्ध करने आया हूँ, माँ को बांधूंगा। शरणनाथ ने उसे देखकर पहचान लिया।
यह वही आत्मा थी जो कभी कृपाल नाथ थी, अब नए शरीर में लौटी थी। शरण नाथ ने कहा, कृपाल फिर उसी मार्ग पर? क्या नहीं सीखा तूने? वह हंस पड़ा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें साधु बना दिया, मेरी अभिलाषा मुझे राजा बनाएगी। शरण नाथ ने केवल एक शब्द कहा, ठीक है, आज रात मिलते हैं श्मशान में। अध्याय 7 अंतिम रात्रि। रात्रि आई। दोनों साधक, एक शरण नाथ और दूसरा कृपाल का पुनर्जन्म, श्मशान में आमने सामने बैठे। कृपाल ने तांत्रिक अनुष्ठान आरंभ किया। रक्त, मदिरा और मंत्रों का शोर। शरण नाथ ने शांति से जप किया, क्री कालिकाय नमः। धीरे धीरे आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की। फिर वही स्वर, कौन मुझे फिर बांधना चाहता है? मां प्रकट हुई, पर अब पहले से भी प्रचंड। कृपाल के पुनर्जन्म ने चिल्लाया, मां, मेरी आज्ञा मानो। पर मां गर्जी, तू वही है जिसने मुझे वस्तु समझा था, अब तुझे अपने कर्म का फल मिलेगा। उसके चारों ओर अग्नि उठी। कृपाल का शरीर राख में बदल गया। केवल उसकी आत्मा का धुआं ऊपर उठा और विलीन हो गया। वह अब मुक्त हो चुका था। शरण नाथ ने मस्तक झुकाया, मां, आपने उसे भी मोक्ष दिया। मां बोली, मैं विनाश नहीं, मुक्ति देती हूँ। अहंकार जलता है, आत्मा मुक्त होती है। अध्याय 8 दीक्षा का समापन। उस दिन के बाद शरण नाथ ने मौन धारण कर लिया। वह केवल साधकों को यह कहते, महाकाली की साधना भय की नहीं, सत्य की परीक्षा है। वर्षों बाद जब उसका शरीर दुर्बल हो गया, उसने अंतिम बार ध्यान में मां को पुकारा। नीली ज्वाला उठी और गुफा प्रकाश से भर गई। लोगों ने देखा, जहां उसका शरीर था वहां अब केवल नीले कमलों की माला रह गई थी। उपसंहार, महाकाली का संदेश। जो मुझे डर के कारण पूजेगा उसे भय मिलेगा, जो मुझे प्रेम से पुकारेगा उसे मैं स्वयं में समा लूंगी। भैरवनाथ और शरणनाथ की यह कथा आज भी कामाख्या की तंत्रभूमि में जीवित है। रात के तीसरे पहर में जब कोई सच्चा साधक मां को पुकारता है तो कहा जाता है कि गुफा से नीली ज्योति उठती है और मां की मुस्कान हवा में गूंजती है। क्री क्री कालिकाय नमः। तीसरा भाग, महाकाली का ब्रह्म ज्ञान। शरणनाथ की आत्मयात्रा और दिव्य साक्षात्कार का आध्यात्मिक रूपक। अध्याय 1 मौन का आरंभ। कामाख्या की गुफा में कई वर्ष बीत चुके थे। शरणनाथ अब संसार से विरक्त होकर पूर्ण मौन में रहता था। कभी वह बोलता नहीं, बस नीले कमल पर ध्यान करता और दीपक की लौ में कुछ देखता रहता। लोग कहते थे, वह अब बोलता नहीं क्योंकि उसे बोलने के लिए कुछ शेष नहीं। एक रात्रि जब आसमान पर शरद पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, शरणनाथ ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब शून्य महसूस किया। न भय, न इच्छा, न जप, केवल गहरी निस्तब्धता। वह ध्यान में बैठा और स्वयं से बोला, माँ, आपने मुझे सब दिखाया, मृत्यु, जीवन, भय, मुक्ति। पर अब मैं जानना चाहता हूँ, आप स्वयं कौन हैं? अध्याय 2 भीतर का श्मशान। धीरे धीरे उसकी चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर उतरने लगी। वह एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां कोई स्वर नहीं था, केवल अंधकार। वहां उसे लगा मानो वह श्मशान के भीतर के श्मशान में है। पर यह बाहरी मृत्यु का नहीं, अहंकार की मृत्यु का स्थान था। एक मंद स्वर आया, शरण, क्या तू अब भी मुझसे बाहर खोज रहा है? वह बोला, माँ, पर मैं तो भीतर ही आया हूँ। उत्तर मिला, भीतर भी तू है और जब तक तू है तब तक मैं नहीं। उसी क्षण उसने देखा कि उसका शरीर, उसका नाम, उसके विचार
सब एक एक कर राख में बदलने लगे, पर आश्चर्य उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। अध्याय 3 काल का रूप। अचानक अंधकार से एक आकृति उभरी। वह वही रूप था जो उसने पहले देखा था, महाकाली का। पर इस बार वे भयानक नहीं, शांत थीं। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। माँ बोली, मैं काल हूँ, पर मैं ही काल से परे भी हूँ। जो मुझे समय में देखेगा वह विनाश देखेगा, जो मुझे आत्मा में देखेगा वह अमरत्व पाएगा। शरणनाथ ने पूछा, माँ यह काल से परे क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू कहेगा मैं नहीं हूँ, तभी जान पाएगा कि सब कुछ मैं ही हूँ। अध्याय 4 आत्मा का विलय। उनके शब्द सुनते ही शरणनाथ का अस्तित्व जैसे प्रकाश में घुलने लगा। वह देख रहा था कि उसकी चेतना का प्रत्येक कण उसी काली ज्योति में विलीन हो रहा है। वह अब शरण नहीं था, वह केवल अनुभव था। माँ का स्वर गूंजा, यह ब्रह्म ज्ञान है, न जीवन का न मृत्यु का। यह उस शांति का ज्ञान है जो हर गति के भीतर स्थिर है। शरणनाथ ने कहा, तो क्या आप ही ब्रह्मा हैं? माँ बोली, ब्रह्मा, माया, शक्ति, ये 3 नाम एक ही अस्तित्व के हैं। तू उन्हें अलग अलग देखता है क्योंकि तू स्वयं को अलग मानता है। और जैसे ही उसने यह सुना, वह अहंकार का अंतिम अंश भी छोड़ बैठा। अध्याय 5 चैतन्य का उदय। अब उसके सामने केवल प्रकाश और अंधकार का एक खेल था। कभी उजाला फैलता, कभी स्याही सी गहराई। पर अब उसे किसी से भय नहीं था। माँ की आवाज आई, देख, यह संसार मेरा नृत्य है। जो हंसता है, जो रोता है, जो जन्मता और मरता है, सब उसी लय में है। जो इस नृत्य में भाग ले और फिर नर्तकी को पहचान ले, वही मुक्त है। शरणनाथ ने पूछा, माँ क्या यह नृत्य कभी रुकता नहीं? माँ ने कहा, नृत्य रुक जाए तो सृष्टि रुक जाएगी, पर जो नर्तकी को देख ले वह नृत्य में भी स्थिर हो जाता है। अध्याय 6 ब्रह्म ज्ञान का क्षण। फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया। न ध्वनि, न विचार, न दृष्टि। वह केवल चैतन्य था। एक ऐसा अनुभव जहां न भक्त था न देवी, केवल एक ही अस्तित्व था। शक्ति स्वयं के प्रति जागृत। उस स्थिति में उसने सुना, यह न आत्मा है न परमा, यह वही है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। इसे ही महाकाली का ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वह बोला, माँ अब मैं समझ गया, आप भीतर थीं, मैं ही आप था। अध्याय 7 पुनरागमन। धीरे धीरे उसका ध्यान लौटा। वह फिर गुफा में था, पर अब उसका चेहरा प्रकाशमान था, जैसे उसकी देह से आभा निकल रही हो। वह बोला, अब मुझे पूजा की आवश्यकता नहीं। अब हर श्वास, हर ध्वनि, हर कण में माँ ही है। शिष्य उसके पास आए और बोले, गुरुदेव क्या आपने माँ को देखा? वह मुस्कुराया, देखना तब होता है जब दो हो, जब केवल एक हो तब अनुभव होता है। अध्याय 8 शरण और शक्ति का विलय। समय बीतता गया। एक दिन ध्यान के मध्य उसका शरीर शांत हो गया। लोगों ने देखा, उसके चारों ओर नीली आभा थी और गुफा में हल्की सुगंध। कोई ध्वनि नहीं, पर हर किसी ने अपने भीतर एक वाक्य सुना, जो भय में माँ को देखेगा उसे मृत्यु मिलेगी, जो प्रेम में माँ को देखेगा वह स्वयं माँ बन जाएगा। उपसंहार। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ। महाकाली का ब्रह्म ज्ञान यह नहीं कि कोई देवी बाहर से प्रकट हो, बल्कि यह कि जिस अंधकार से हम डरते हैं वही चेतना का प्रथम द्वार है।
जब मन अपने सभी विचार, इच्छाएं और अहंकार छोड़ देता है तो जो बचता है वही महाकाली का स्वरूप है। नाश नहीं, शुद्ध अस्तित्व। महाकाली का उपदेश सार। मैं भय नहीं, चेतना हूँ। जो मुझे खोजेगा मैं उसे मार्ग बनकर मिलूंगी। जो मुझे समझेगा उसे स्वयं से परे कुछ नहीं मिलेगा। और इस प्रकार भैरवनाथ, शरणनाथ और ब्रह्म ज्ञान की यह त्रयी कथा पूर्ण होती है। तीनों चरण भक्ति, साधना और आत्मज्ञान। माँ महाकाली के 3 स्वरूप हैं। भक्ति से मार्ग खुलता है, साधना से आत्मा परिष्कृत होती है और ज्ञान से शक्ति शून्य में विलीन हो जाती है। माँ महाकाली साधना, शास्त्रीय व सुरक्षित रूप। 1. साधक की पात्रता, हु कैन डू एंड हु शुड नॉट। कर सकते हैं वे जो पूर्ण श्रद्धा, निडरता और संयम रखते हों, जो अहंकार मुक्त, सत्यप्रिय और सात्विक जीवन जीते हों, जिनका उद्देश्य केवल आत्मबल, भयमुक्ति और माँ की कृपा हो, न कि सिद्धि या प्रतिशोध। जो ब्रह्मचर्य, नियमित जप ध्यान और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर स्थिर हों। नहीं कर सकते जो भयभीत, मानसिक रूप से अस्थिर या रोगग्रस्त हों, जो मद्य, मांस या किसी भी प्रकार की हिंसा में संलग्न हों, जो केवल शक्ति प्राप्ति, दूसरों पर प्रभाव या तांत्रिक शक्ति पाने की लालसा से प्रेरित हों, जो गुरु दीक्षा या सही मार्गदर्शन के बिना तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हों। 2. स्थान और दिशा। शांत, स्वच्छ और ऊर्जापूर्ण स्थान चुनें, जहां रात्रि में एकांत और पवित्रता बनी रहे। देवी का आसन दक्षिणाभिमुख, साउथ फेसिंग रखा जाए, क्योंकि महाकाली दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। भूमि पर काली कपड़ा या काला आसन बिछाएं। दीपक में सरसों का तेल या घी जलाना सर्वोत्तम है। 3. मूर्ति या प्रतीक। कोई भी शिल्प या तांत्रिक यंत्र आवश्यक नहीं, केवल माँ महाकाली का चित्र या ध्यान रूप पर्याप्त है। चित्र में माँ का रूप ध्यान करें। 4 भुजाएं, एक में खड्ग, एक में त्रिशूल, एक में असुर का सिर, एक में अभय मुद्रा। प्रतिमा या चित्र के सामने लाल या नीले पुष्प अर्पित करें। 4. पूजन सामग्री, भक्ति मार्ग। सामग्री अर्थ, नीले या लाल पुष्प शक्ति का प्रतीक, धूप, दीप पवित्रता व चेतना का प्रकाश, काला वस्त्र निडरता और समर्पण, गुड़, नारियल या काले तिल धरातल और स्थिरता, चांदी या ताम्र की थाली चंद्र और सूर्य ऊर्जा संतुलन। 5. ध्यान और मंत्र जप विधि, सुरक्षित वैदिक रूप। ध्यान, ध्यना, नीलोत्पल दलश्यामा, श्मशानाल्यवासिनी, शूलखड्गक पालास्या, नमस्ते काल रूपिणी। ध्यान करें कि माँ काल रूपिणी हैं, जो भय, मृत्यु और अज्ञान का नाश करती हैं। मुख्य वैदिक रूप का जप मंत्र, सुरक्षित रूप। क्री कालिकाय नमः। यह महाकाली का बीज मंत्र है, जिसे कोई भी भक्त सुरक्षित रूप से कर सकता है। जब सायंकाल रात्रि 9 बजे के बाद करें। 108 बार या 1008 बार माला से नियमित 41 दिनों तक। जप नियम, काली वस्त्र धारण करें, दीपक निरंतर जलता रहे। जप के पहले माँ को प्रणाम और क्षमा याचना करें। जप समाप्ति पर शांति मंत्र अवश्य बोलें। शांतियः शांतियः शांतियः। 6. साधना का भाव। साधना का उद्देश्य किसी भी प्रकार की सिद्धि या शक्ति प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर के अंधकार, भय, क्रोध, असंतुलन को समाप्त करना है। महाकाली का अर्थ महान काल, यानी वह शक्ति जो सब भय, भ्रम और समय से परे है। जो इस अर्थ में ध्यान करेगा उसे शांति, निर्भीकता और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। 7. साधना का परिणाम, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स। नकारात्मकता, भय और अवसाद से मुक्ति,
आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव, निर्णय शक्ति और संकल्प में दृढ़ता। माँ के नाम का जप करने से जीवन में परिवर्तन और मानसिक स्थिरता आती है। 8. साधना के पश्चात नियम। साधना के दौरान किसी की निंदा या विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नकारात्मक विचार या क्रोध आने पर तुरंत क्री नमः का जप करें। साधना पूरी होने के बाद अन्नदान या दीपदान करें। 9. उपसंहार साधना का रहस्य। महाकाली साधना केवल शक्ति का मार्ग नहीं, यह स्वयं से परे जाने का मार्ग है। जो निडर होकर अपने भीतर झांकता है, वही माँ के सच्चे दर्शन करता है। माँ कहती हैं, मैं श्मशान में नहीं, तेरे भीतर के मौन में रहती हूँ। जो उस मौन को पहचान ले, वही मेरा सच्चा साधक है। ज्योतिषीय शांति उपाय, तांत्रिक ऊर्जा संतुलन व जीवन उपचार, सुरक्षित रूप। 1. ग्रह शांति के वैदिक उपाय। सूर्य सन। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प व चावल डालकर अर्पित करें। मंत्र घृणयः सूर्याय नमः 11 बार। इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। चंद्र मून। सोमवार को सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। मंत्र सोमाय नमः। इससे मन की शांति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्थिरता मिलती है। मंगल मार्स। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़चना चढ़ाएं। लाल मूंगा धारण करें, योग्य पंडित की सलाह से। मंत्र अंगारकाय नमः। यह ऊर्जा, साहस और रक्त संबंधी विकारों को संतुलित करता है। बुध मरकरी। बुधवार को हरे कपड़े, हरे मूंग का दान करें। मंत्र बुधाय नमः। यह बुद्धि, संवाद और निर्णय शक्ति सुधारता है। बुध मरकरी। बुधवार को हरे कपड़े, हरे मूंग का दान करें। मंत्र बुधाय नमः। यह बुद्धि, संवाद और निर्णय शक्ति सुधारता है। गुरु जुपिटर। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, विष्णु मंदिर में चना दाल और गुड़ दान करें। मंत्र बृहस्पत्ये नमः। यह धन, शिक्षा और संतान सुख बढ़ाता है। शुक्र वीनूस। शुक्रवार को दुर्गा या लक्ष्मी पूजन करें। चांदी या हीरा धारण करें, योग्य ज्योतिष सलाह से। मंत्र शुक्राय नमः। यह प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाता है। शनि सैटर्न। शनिवार को काले तिल, सरसों तेल और लोहे का दान करें। शनि मंदिर में दीपक जलाएं। मंत्र शनैश्चराय नमः। यह कर्म संतुलन, रोग मुक्ति और न्याय का ग्रह है। राहु और केतु। नकारात्मक सोच, नशा या भय छोड़े। हनुमान चालीसा या नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। शनिवार या चंद्र ग्रहण के समय ध्यान और मौन पालन लाभदायक होता है। 2. शांति उपाय, आत्मिक संतुलन के लिए। स्थिति उपाय। मानसिक तनाव, तुलसी का पौधा घर में रखें। रात्रि में शांतिः 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 21 बार जपें। नकारात्मक ऊर्जा, नमक मिले जल से घर पोंछें, कपूर जलाएं। परिवार में कलह, गायत्री मंत्र का जप या माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आर्थिक रुकावट, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें। भय या बुरे स्वप्न, नमः शिवाय जप कर सोए, तकिए के पास तुलसी पत्ता रखें। 3. तंत्र का अर्थ और वैज्ञानिक पक्ष। तंत्र शब्द का अर्थ है व्यापक ज्ञान प्रणाली। यह किसी जादू या अंधविश्वास का नाम नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के संयम का विज्ञान है। वैदिक तंत्र 3 मुख्य सिद्धांतों पर चलता है। 1. मंत्र, साउंड एनर्जी, ध्वनि से मानसिक तरंगों को शुद्ध करना। 2. यंत्र, ज्योमेट्रिक एनर्जी, आकृतियों से ऊर्जा को केंद्रित करना। 3. तंत्र मेथड, ध्यान और क्रिया से चेतना को स्थिर करना।
इसका प्रयोग केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने या हानि पहुंचाने के लिए। 4. तांत्रिक ऊर्जा संतुलन की वैदिक विधि सुरक्षित रूप। 1. स्थान शुद्धि। घर में साप्ताहिक रूप से गंगाजल और कपूर से धूप दें। दक्षिण पश्चिम कोने में लोहे का पात्र रखें जिसमें नमक भरा हो, नकारात्मकता शोषता है। 2. जप ध्यान प्रयोग। हर प्रातः नमः शिवाय 108 बार जपें। रात्रि में क्री कालिकाय नमः 11 बार करें। सुरक्षित रूप। इससे भय, बाधा और मानसिक असंतुलन शांत होता है। 3. दान और सेवा। शनि, राहु या केतु दोष में गरीबों को भोजन दें। पूर्णिमा या अमावस्या को दीपदान करें। 5. सरल घरेलू ऊर्जा उपाय, आधुनिक व्यावहारिक रूप। उद्देश्य उपाय: नजर दोष से बचाव। नमक, राई और लाल मिर्च का मिश्रण 7 बार उतारकर जलाएं। रोग शांति: रोजाना स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। व्यापार वृद्धि: दुकान में श्री यंत्र स्थापित करें। शुक्रवार को पुष्प अर्पण करें। घर में सौहार्द: तुलसी व पीपल के पौधे लगाएं। क्रोध कम करना: नीले वस्त्र पहने, ठंडा जल पिए, चंद्र मंत्र जपें। 6. आत्मसंतुलन और रक्षा कवच स्पिरिचुअल आर्मोर। माँ काली रक्षा प्रार्थना सुरक्षित रूप। क्री कालिकाय नमः। महाभय महाक्रोधे सर्वदुःख विनाशिनी। शरणते प्रयच्छामि त्वं रक्ष परमेश्वरी। इसका जप केवल श्रद्धा और भय निवारण के लिए करें, न कि किसी पर प्रभाव डालने हेतु। 7. जीवन में ग्रहतंत्र संतुलन के व्यवहारिक उपाय। 1. रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान या मौन रहें। 2. दान, क्षमा और सेवा को अपने जीवन में शामिल करें। 3. पौधों और जल से जुड़े ये 5 तत्वों को संतुलित करते हैं। 4. हर अमावस्या को दीपदान और शांति प्रार्थना करें। उपसंहार: ज्योतिष का सार यह नहीं कि ग्रह हमें बांधते हैं, बल्कि यह कि हम अपने भीतर का प्रकाश जगाकर उन्हें संतुलित कर सकते हैं। तंत्र कोई रहस्य नहीं, यह शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच संतुलन का ज्ञान है। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।
मन काल रात्रि तू अचान अंधकार नाशिनी, छे जगत जननी भक्तों की आशिनी। सब दुष्टों का विनाश, धर्म का संरक्षण, तेरी महिमा अपरंपार अति विशाल वर्णन। नव महाकाली काली का शक्ति स्वरूपा, गज जगत पाला सुखदाई रूपा। राक्षसों का संहार असुर विनाश, द्वार तेरा नाम सुनते ही भागे विनाश। तेरे सिंह वाहन सवारी, गज रूपा भारी। कालरात्रि सुलगारी माता, भक्तों की प्यारी। अन्मकाली चक्र चलती समय की रक्षक, से भक्तों के कष्ट हरण दुख हरने वाली। महाकालियों कालरात्रि, तेरी भक्ति में लीन मैं बारंबार। इंद्र भयतीत मन में भी आशा की ज्योति, विष तेरे दर्शन से मिटे सारे कलेश। तीन तांडव करती राक्षस संहार करती, आई संकट में भक्त की रक्षा करती। विधि रक्त वर्णा तीव्र दृष्टि वाली, वो भी अज्ञान अंधकार मिटाने वाली। भक्तों की आशा दीनों की दया, तिज तू ही शक्ति तू ही माया। सिखिए चंडाल दल राक्षस नाशिनी, तिज चबक करनी भक्तों की रक्षक। विधिन महाकाली महाशक्ति भयानक रूपा थी, त्रिशूल खड्ग कमंडल धारण रूपा। तू ही करुणा तू ही करिश्मा, भक्त तेरे चरणों में मिलता जीवन का पुरस्कार। पितृ भव सागर पार करने वाली, इत ही काल भया मिटाने वाली। तू ही बड़ा भय हरण धर्म रक्षा, शक्ति भक्तों की आशा संकट नाशा। रक्त वर्णा कालरात्रि माता, ब्रह्मदेव भक्तों की आराधना स्वीकारा। दुष्टों का संहार धर्म का रक्षण, करा ही तू ही जगत जननी जगत की शक्ति अपार। महाकाली तू ही प्रेरणा, गौरी तू ही शक्ति तू ही संजीवना। ही संकट में तू शत्रु भय में, गौरी रक्षा तू ही जीवन सृजन। जिन भक्तों के संकट हरने वाली, अज्ञान अंधकार मिटाने वाली।